सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ पर प्रसंग तो सृष्टि रचना का चल रहा था। तो उस प्रसंग में ये सृष्टि के 3 कारण जो हैं उसका श्रुति लिंग आदि भी ऐसे आया था 21 नंबर सूत्र में कि ये श्रुति से भी पता लग रहा है और लिंग मतलब चिन्ह से भी, अनुमान आदि से भी पता चलता है कि इस सृष्टि का उपादान कारण तो मूल प्रकृति है, निमित्त कारण परमात्मा है और एक कारण हम सब आत्माओं के धर्माधर्म रूपी कर्माशय भी है। तो ये तीनों ही कारण हैं, ये पता चलता है। तो जैसे ही बात आई थी श्रुति और लिंग की, तो लिंग के ऊपर फिर अनुमान प्रमाण के बारे में इन्होंने बता दिया। अनुमान प्रमाण के बाद फिर जो श्रुति कहा अर्थात शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो शब्द और अर्थ के बीच में संबंध क्या होता है? वाच्यवाचक भाव का संबंध होता है। और कह रहे हैं उस संबंध की सिद्धि कैसे होती है? तो उसके 3 कारण बताए थे। 3 कारण क्या क्या हैं? 3 कारण हैं आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध धर्म समानाधिकरण। एक तो आप्तोपदेश से पता लगता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, ये वाचक है, ये इसका वाच्य है, ये आप्तोपदेश से पता चलता है। दूसरा वृद्ध व्यवहार, जब बच्चा अपने घर में ही बड़ों को वैसा व्यवहार करते हुए देखता है उससे पता चलता है। और तीसरा प्रसिद्ध पद समानाधिकरण ने, कोई एक पद का हमें पता है जो प्रसिद्ध है और दूसरा पद उसके साथ जो प्रयोग किया जा रहा है वो फिर हम अंदाजे से जान लेते हैं। जैसे हमें ये पता है कि आम्र के ऊपर जब फूल आते हैं आम्र के वृक्ष पर तो तब पिक बोलती है। तो आम्र का तो हमें पता था लेकिन पिक शब्द का अर्थ हमें नहीं पता था, तो हमने जान लिया कि कोयल बोलती है उस समय, तो जरूर पिक का अर्थ भी कोयल होता होगा। तो ऐसे 3 प्रकार से हम जानते हैं शब्द और अर्थ के वाच्यवाचक भाव संबंध को, कि कौन सा शब्द किस अर्थ का वाचक है। तो यहाँ पर बात थी कि ये वाच्यवाचक भाव जो संबंध है वेद में कैसे पता चलेगा? न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्यपि अतीन्द्रियत्वात्। बोले लोक में तो इन तीनों से पता लग जाएगा, लेकिन जो वेद के अर्थ हैं जो कि हमारा मूल आगम प्रमाण है उसमें तो ना तो उससे पहले कोई आप्त पुरुष है जो बताए उसके अर्थ को, और ना तो वृद्धों के व्यवहार से पता लगेगा उसके बारे में, और ना तो किसी प्रसिद्ध समानाधिकरण से। तीनों ही ये वेद के अर्थ को नहीं बता सकते, क्योंकि वेदों का अर्थ क्या है? अतीन्द्रिय है वो तो इसका इन्होंने समाधान किया था कि कोई यदि यूं कहे कि वेद जो है वो अपौरुषेय नहीं है, वो भी किसी विशिष्ट किसी ऋषि ने, महात्मा ने, योगी ने ऐसे लिखे होंगे, तो ये कह रहे हैं न यज्ञादि स्वरूप तो धर्मत्वम वैशिष्ट्यात्। यज्ञादि का स्वरूप से धर्म होना ये यदि माना जाए तो ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि
वैशिष्ट्यात्, इनका यज्ञ आदि का तो फल जो है वो विशेष बताया है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। तो फिर क्या है, वेदार्थ की अतीन्द्रियता का समाधान क्या है? वेद के अपौरुषेय होने से उसमें आप्तोपदेश हम कह नहीं सकते हैं, तो इसका समाधान इन्होंने किया था, निज शक्ति व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते। कह रहे हैं वेद की तो अपनी ही निज शक्ति है, अपने स्वाभाविक शक्ति है, जो व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते, जो व्युत्पत्ति उपदेश के द्वारा अलग अलग जान लिया जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे कि वेद के अपौरुषेय होने पर भी वेद शब्दों की जो निज स्वाभाविक शक्ति अर्थात शब्दार्थ का जो संबंध है वो आदि ऋषियों की व्युत्पत्ति अर्थात अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस जानकारी के द्वारा व्यवस्था पूर्वक उपदेश किया जाता है। माने भले ही अपौरुषेय हैं, लेकिन सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के हृदय में ही तो उनकी अभिव्यक्ति हुई ना, तो उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को बता दिया, तो ये क्या हो गया, आप तो उपदेश ही हो गया। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा। अभिप्राय यह है कि वेद शब्दों की अर्थबोधन शक्ति स्वाभाविक है। आदि सर्ग में आदि ऋषि अचिंत्य शक्ति भगवान की प्रेरणा और अपनी प्रतिभा से शब्दार्थ संबंध का बोध होने पर, अर्थात ये जान लेने पर कि अमुक शब्द का अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक है, उसी रूप में व्यवस्था के साथ वे उसका उपदेश करते हैं अपने शिष्यों को। तो जिस प्रकार उन्हें शब्द उच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी प्रकार शब्दार्थ की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। जैसे ये पता चलता है आदि में कि ये जो वर्ण है इसका उच्चारण ऐसे होगा, अ क ख, तो ये भी तो उनके हृदय में पता लगा ना, तो ये भी पता लग गया कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, ये भी उनके हृदय में प्रेरणा हो गई। उसके अनुसार वे शब्दार्थ का उपदेश करते हैं। तो इतने अंश को लेकर के वेद शब्दों में भी आप्तोपदेश और वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य रूप ये तीनों ही अर्थबोधन साधनों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। आप्तोपदेश भी हो जाएगा, वेद में भी वृद्ध व्यवहार भी हो जाएगा, जो अपने से बड़े ऋषि जिस प्रकार का व्यवहार करते आए थे वैसे हम भी करेंगे। और प्रसिद्ध शब्द के समानाधिकरण का भी हो जाएगा। मानो हम अग्नि सोम, तो दोनों में से एक को यदि जानते हैं तो उसके सहयोगी को भी जान लेंगे कि ये उसके लिए कहा जा रहा होगा। अग्नि को जानते हैं तो वह्नि को भी जान लेंगे। अतः लोक के समान वेद में भी शक्ति ग्रह संभव है। लोक वेद शब्दों में इतना अंतर है कि लोक में शब्दार्थ का ऋषियों या अभिधानिक आचार्यों के द्वारा संकेत किया जाता है, और वेद शब्दों में ये स्वाभाविक है, जो ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। आगे उपदेश में कोई अंतर नहीं है। अनेक अनेक शब्द तथा धातु लोक में वेद से लिए गए हैं। कोई तदवस्थ रह जाते हैं, तदवस्थ माने वैसे के वैसे, जैसे वेद से लिए थे वैसे लोक में रह जाते हैं, और किन्हीं में परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन लोक और वेद में शब्दों के प्रयोग की समानता में कोई अंतर नहीं आता। य एव वैदिकाः त एव लौकिकाः इत्यादि कथन ऐसे ही आधारों पर अवलंबित है। शब्द का प्रयोग विषय अति महान है, और इस विषय के कोई निर्णय अनायास नहीं किए जा सकते हैं। अति प्राचीन काल से ये विषय विद्वानों के मतभेद का क्षेत्र रहा है। कौन सा विषय? वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय हैं, ये विषय। यज्ञ आदि क्रियात्मक होने से अतीन्द्रिय नहीं हैं, उनमें शक्ति ग्रह संभव है। लेकिन जो वेदार्थ अतीन्द्रिय हैं उनमें देवता, यज्ञ के फल आदि उनके वाचक वैदिक पदों में शक्ति ग्रह कैसे संभव होगा? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। योग्य योग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि। योग्य अयोग्येषु, योग्य का मतलब है यहाँ पर प्रत्यक्ष विषय, जो इंद्रिय ग्राही है उसको योग्य कहा, और अयोग्य का मतलब अतीन्द्रिय। योग्य अयोग्येषु प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य और अतीन्द्रिय ग्राह्य जो शब्द हैं उनमें प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि,
उनमें प्रतीति के जनक होने के कारण, ज्ञान का उनमें उनका जो अर्थ है उसके जनक होने के कारण, उसका जनक कौन होगा? शक्ति ग्रह ही, शब्द शक्ति ग्रह। तो ये शब्द शक्ति ग्रह की सिद्धि होती है। योग्य माने प्रत्यक्ष के योग्य, इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। अयोग्य माने प्रत्यक्ष के अयोग्य अर्थात अतीन्द्रिय पदार्थ। यहाँ योग्य पद उदाहरण दिखाने के लिए अभिप्राय यह हुआ कि जैसे योग्य अर्थात इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों में आप्तोपदेश आदि के द्वारा शक्ति ग्रह होता है, इसी प्रकार अतीन्द्रिय पदार्थों में भी प्रतीति का जनक होने से व्युत्पत्ति या शक्ति ग्रह की सिद्धि होती है, क्योंकि उस शब्द की उत्पत्ति का जनक वो उसके अंदर छिपी हुई शक्ति ही है, जिसको व्याकरण में वो बोलते हैं ना प्रवृत्ति निमित्त। वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर वृक्षत्व है। वृक्षत्व मतलब छेदने का गुण है उसके अंदर, ओवृष्टि छेदने धातु है ना। तो ऐसे कह रहे हैं इन शब्दों के अंदर ही उनकी प्रतीति का जनक माने उनका प्रवृत्ति निमित्त, उसी को शक्ति शब्द शक्ति ग्रह कहा है, वो विद्यमान है, तो उसी के कारण उनके अर्थ का पता लग जाता है। आप्त जब यह उपदेश करता है कि अमुक पद इस प्रकार के अतीन्द्रिय अर्थ का बोधक है, तो जिज्ञासु बोधा उस पद से उसी प्रकार के अर्थ को समझने लगता है। इस प्रकार पद अतीन्द्रिय अर्थ को बोधन कराने में समर्थ होता है। यही शक्ति ग्रह का स्वरूप है। फलतः इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों के समान अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराने के कारण वेद के पदों में शक्ति ग्रह का निश्चय होता है। लोक में तो दिखाई देता है कि भाई इसको वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं, तो फिर बताया कि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छेदनत्व का धर्म है, तो वो हमें दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है ही उसमें वो। पर जो वेद के जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष तो दिखाई देते नहीं है। जैसे उसमें आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, समाधि का, जैसे ऐसे वर्णन है जो अतीन्द्रिय हैं वो दिखाई तो देते नहीं है। तो इसके समान ही उसको भी हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ योग्य पदार्थों में इंद्रिय ग्राहियों में जैसे दिखाई देता है, ऐसे ही आप्तोपदेश के ऊपर विश्वास करके हम उनको भी वैसा ही मान लेते हैं, अतीन्द्रिय पदार्थों को भी। सर्ग के आदि में वेद का उपदेश आदि ऋषियों के मस्तिष्क में परमेश्वर द्वारा प्रतिभात किया जाता है। वह उपदेष्टा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र है। वह परम आप्त है। वो जो उपदेश करने वाला है वो कौन है? वो सर्वज्ञ है, ईश्वर। वो ही उनको उपदेश करता है ऋषियों को सृष्टि के आदि में, और वो सर्वशक्तिमान है, तो उसको पता है किस शब्द का क्या अर्थ है। और वो अजर, अमर, अभय भी है। ऐसा भी नहीं है कि पहले कुछ उसकी शक्तियाँ ज़्यादा थी फिर क्षीण हो गई तो शायद उसको अर्थ याद ना रहते हों, तो ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर कैसा है? अजर है, अमर है, उसको हमेशा पता है कि पिछली सृष्टि में इन शब्दों के क्या अर्थ थे, अभी भी वही अर्थ हैं। तो जो पिछले कल्पों में थे वैसे ही वो अभी भी बता देता है। हर सृष्टि के आदि में ऋषियों को देता है ज्ञान। अभय भी है, किसी का भय नहीं है, नित्य पवित्र है, वह परम आप्त है। तो उसके ज्ञान और अर्थ बोधन में संदेह का अवकाश नहीं रहता। वो जो अर्थ का बोध कराता है ऋषियों के हृदय में, तो उसमें कोई संशय हम नहीं कर सकते कि ये ही अर्थ था, ये हम कैसे माने। इसलिए माने क्योंकि जो बताने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो अजर है, वो अमर है, वो अभय है, वो नित्य पवित्र है, तो इसलिए अवकाश नहीं है। ऋषियों के द्वारा वह परंपरा आगे प्रचलित रहती है, फिर ऋषि आगे उस परंपरा को चलाते हैं, वो अपने शिष्यों को बताते हैं, वो अपने शिष्यों को बताते हैं। तो इस तरह से चलते चलते आज तक वो परंपरा चली आई है। कुछ कुछ उसमें अपने भाव मिलाते हैं कहने वाले, पर जो मूल अर्थ है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। शब्दार्थ संबंध वेद में स्वाभाविक है, यह निश्चय करके, शब्द और अर्थ का संबंध वेद में भी स्वाभाविक है, लोक में भी है, तो यह निश्चय करके शब्द समूह वेद है, इस आधार पर शब्दात्मक अर्थात ध्वनि रूप वेद के अनित्यत्व का प्रतिपादन अब ये कर रहे हैं। तो
बात ऊपर जो चल रही थी वो कैसे चल रही थी, ज्ञान रूप में जो वेद है उसकी बात चल रही थी कि वो नित्य है और हर सृष्टि में वो ऐसे ही परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में जो योग्य ऋषि हैं उनके हृदय में उसका अनुभूति करवा देता है। फिर वो अपने शिष्यों को बताते हैं, वो अपने शिष्यों को, ऐसे परंपरा से बिल्कुल हर सृष्टि में ऐसे ही चलता है ये ज्ञान। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, वो जो वेद हैं वो तो नित्य नहीं है, अनित्य है वो तो। न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते है, वेद तो नित्य नहीं है, वेदों का तो कार्यत्व सुना जाता है। वेद खुद वेद में ही है, उससे ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, ततः ऋग्वेद, यजुंसी, सामानी, अथर्वण, ऐसे ऐसे है ना। तो कह रहे हैं वो तो उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होने वाला तो नित्य नहीं होता है। तो ये ध्वनि रूप में कह रहे हैं। जो पूर्व पक्षी पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, ध्वनि रूप में। ध्वनि रूप में तो अनित्य है ही। तो कह रहे हैं वेदा नाम नित्यत्वम न, वेदों का नित्यत्व संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्यत्व श्रुते, उनका तो कार्य रूप होना सुना जाता है। शब्द राशि वेद नित्य नहीं है, क्योंकि स्वयं वेद में उनको कार्य कहा गया है। यजुर्वेद का मंत्र दे रहे हैं, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामान्य जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायते। और दूसरी जगह शतपथ ब्राह्मण में कहा, स तपो अतप्यत तस्मात् तपः तेन तस्मात् तपः तेपानात् त्रयो वेदा अजायन्ते अजायन्त। उसने तप किया और उसके तप करने से 3 वेद उत्पन्न हुए। और बृहदारण्यक में कहा, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेद साम अथर्वांगिरस। उसने लंबी सांस ली, परमात्मा ने, ब्रह्म ने, और उसके लंबे सांस लेने से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब पैदा हो गए। तो उसकी श्वास बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई हम मनुष्यों जैसा कोई मनुष्य है और उसने ऐसे बाह्य प्राणायाम करने के लिए सांस छोड़ी और ये सारे पैदा हो गए, 4 पुस्तकें, ऐसे नहीं है ये। जैसे हमारे लिए श्वास लेना और छोड़ना बिल्कुल सहज है, कोई पुरुषार्थ थोड़ी कर रहे हैं हम। अपने सब काम करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सोते, खाते, पीते, सब काम करते हुए श्वास कैसे चल रही है, बिल्कुल सहज रूप में, बिना किसी प्रयास के। तो ऐसे परमात्मा के लिए ये इतनी बड़ी ज्ञान राशि का देना कोई ऐसा नहीं है कि वो कलम दवात लेके बैठा होगा, बहुत सोचा होगा। तो उसके लिए ऐसे ही है जैसे कि हम श्वास निश्वास लेते हैं, ऐसे सहज रूप से उससे ये ज्ञान पैदा हो गया सृष्टि के आदि में। ये इसका अभिप्राय है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इस बात को देखा जाता है कि ककार आदि वर्णों का विशेष प्रयत्न के अनंतर उच्चारण होता है और वे ध्वनि पुनः विलुप्त हो जाती हैं। कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम देखते हैं ना कि इनका सबके वर्ण चरण शिक्षा में बताए हैं ना, इनके प्रयत्न, इनके स्थान, और फिर एक के बाद दूसरा जो अगले वाला आता है वो अपने से अगले वाले को नष्ट कर देता है, तो पीछे वाले की ध्वनि सुनाई देती है हमें। इससे शब्द का अनित्यत्व स्पष्ट होता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इससे ध्वनि, क्योंकि एक वर्ण नष्ट होकर दूसरा वर्ण आता है, तो इससे क्या पता लगा कि वेद अनित्य हैं ध्वनि रूप में। ध्वनि रूप में कह रहे हैं क्योंकि ऋषियों ने उनके हृदय में जो प्रकट हुआ वो तो हृदय में हुआ, और उन्होंने फिर अपने शिष्यों को जो कहा वो बोल के ही तो कहा, ध्वनि रूप में ही तो कहा। कोई उनके हृदय में ऐसे पुस्तक तो थी नहीं कि भाई वो उनका हृदय ही एक प्रिंटर बन गया और वहाँ से पुस्तक की पुस्तक बाहर निकल आई, ऐसा तो है नहीं। उनके हृदय में अनुभूति हुई तो उन्होंने बोल करके वाणी से ही ध्वनि रूप में अपने शिष्यों को कहा। तो ये कह रहे हैं वो तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तो क्या है, अनित्य है, उसको लेकर के ये कह रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इस बात को देखा जाता है कि ककार आदि वर्णों का विशेष प्रयत्न के अनंतर उच्चारण होता है और वे ध्वनि पुनः विलुप्त हो जाती हैं।
तो वेद आदि भी क्या है, ककार आदि ध्वनियां ही तो हैं। जो भी उसमें शब्द हैं वो इसी वर्णमाला में तो आ जाते हैं ना। तो जैसे हम देखते हैं प्रत्यक्ष, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा पिछले वाला शब्द नष्ट हो जाता है जैसे ही अगला बोलती हूँ तो ऐसे उन ऋषियों का भी तो नष्ट हो गया होगा ना जब उन्होंने बोला, तो ऐसे कह रही हैं। तो इससे शब्द का अनित्यत्व स्पष्ट होता है। वेद भी क्योंकि शब्द राशि हैं तो इसलिए शब्द रूप में वो भी अनित्य हैं। तो वेद को नित्य बताने वाले प्रसंग जहाँ कहीं भी आते हैं उनका उस शब्द राशि की आनुपूर्वी की नित्यता में तात्पर्य रहता है, और उस आनुपूर्वी के साथ ही वह शब्द राशि वेद है, अन्यथा नहीं। तो इसके अतिरिक्त ज्ञान रूप वेद तो निर्बाध रूप से नित्य हैं। अपने आप इन्होंने भाष्यकार ने कह दिया। ये जो सूत्रकार कह रहा है ये किसकी बात कह रहा है, ध्वनि रूप वेद की कह रहा है। ये ज्ञान रूप में अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ज्ञान रूप में तो वेद निर्बाध रूप से नित्य हैं। जैसे मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो ध्वनि तो नष्ट हो ही जा रही है, लेकिन उस ध्वनि के पीछे जो ज्ञान है वो आपके हृदय में अंकित होता जा रहा है, तो वो तो नित्य है, वो तो नित्य है। मेरी ध्वनि नष्ट होने के बाद भी मैंने जो बोला वो आपको मालूम पड़ गया है ना, क्या बोला मैंने, वेदों का नित्यत्व बोला, तो वो तो आपके हृदय में अंकित हो गया ना, तो इस रूप में वो नित्य हैं। आनुपूर्वी मतलब एक के बाद दूसरा वर्ण आना, अ आ ई क ख ग ऐसे है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक के बाद दूसरा ना, हाँ अल्फाबेटिकली वही है आनुपूर्वी। तो ये कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त ज्ञान रूप में तो वो निर्बाध रूप से नित्य ही हैं। अनित्य होने पर अन्य ग्रंथों के समान वेद को पुरुष प्रणीत क्यों ना माना जाए। ये पूर्व पक्षी का शंका है कि जैसे लोक की ध्वनियां नष्ट हो जाती हैं ऐसे वेद की भी नष्ट हो जाती हैं, और जो आप कह रहे हो ज्ञान रूप में फिर उसको जो लिख लिया पुस्तक रूप में, तो जैसे ये दूसरे हमारे ग्रंथ हैं ये अनित्य हैं, ऐसे ही वेद को भी अनित्य मान लेते हैं। किसी ने लिपिबद्ध कर दिया, जैसे इन पुस्तकों को हमने लिपिबद्ध कर दिया, ये ज्ञान तो कपिल ऋषि का है, उनके हृदय में अभिव्यक्त हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, उनके शिष्यों ने इसको लिपिबद्ध कर दिया, तो ये शास्त्र के रूप में हमारे सामने आ गया, लेकिन है तो अनित्य ना ये। तो कह रहे हैं ऐसे ही वेद को भी हम क्या मान लें, अनित्य मान लेते हैं। अनित्य होने पर अन्य ग्रंथों के समान वेद को भी पुरुष प्रणीत ही क्यों ना मान लिया जाए, अपौरुषेय क्यों माने हम। जो जिन ऋषियों ने वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया उन ऋषियों का ही मान लेते हैं, तो पुरुष प्रणीत ही हो जाएगा ये। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्। कह रहे नहीं, इस वेद ज्ञान को पौरुषेयत्व से युक्त नहीं कह सकते हैं, किसी पुरुष का बनाया हुआ है वेद ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्, उसको बनाने वाले पुरुष का अभाव होने से किसी एक मनुष्य के मस्तिष्क में इस तरह का सर्वांगीण ज्ञान उपस्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद तो सर्वांगीण ज्ञान के ग्रंथ है ना। एक मनुष्य के मस्तिष्क में एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञान आ सकता है, 2 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 6 का आ सकता है, 10 विषयों का आ सकता है, पर सबके सब विषयों का ज्ञान किसी एक मनुष्य में नहीं आ सकता है। तो इसलिए इसको पौरुषेय नहीं मान सकते हैं हम। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को मैथ्स का भी ज्ञान हो, संस्कृत व्याकरण का भी हो, फिलोसफी का भी हो, इंग्लिश का भी हो, ऐसे लगा लो 10-20 लगा लो, और तो भी वो व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति होगा। नहीं तो वास्तव में होता क्या है कि जो 3-4 धाराएं हैं उनमें एक धारा का जो व्यक्ति है उसको दूसरी वाली धारा की टचिंग नॉलेज तो भले ही हो, पर वो उसमें सर्वांगीण उसका गति नहीं होती है। जैसे जो संस्कृत साइड का जो विद्वान है उसको हो सकता है कि थोड़ी सी नॉलेज साइंस की हो, थोड़ी सी मैथ्स की हो, थोड़ी सी
आर्ट की हो, पर वो थोड़ी थोड़ी होगी, वो वैसा पारंगत नहीं हो सकता है। या जो साइंस का विद्यार्थी है या मैथ्स का है या आर्ट का है, उसको फिर ये संस्कृत का ज्ञान उस तरह का नहीं हो सकता है। ऐसा देखते ही है ना प्रत्यक्ष। पर मान लो हम किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने, तो भी उसको हो सकता है कि इन सारे विषयों का ज्ञान हो जाए, तो भी ये सारे विषय मिलके कितने हुए, 5, 7, 10, 20। पर वेद में तो कितना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और सब विषयों का ज्ञान है, और इंद्रिय ग्राह्य विषयों का भी ज्ञान है और अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान है। तो इसलिए इस तरह के करने वाले पुरुष का अभाव होने से ऐसा कोई पुरुष नहीं हो सकता है, इसलिए हम वेद को पौरुषेय भी नहीं मान सकते हैं। शब्द राशि वेद अनित्य होने पर भी पौरुषेय, पौरुषेय माने अस्मदादि सदृश, हमारे जैसे ही किसी पुरुष प्रणीत हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कर्ता, उसके रचयिता पुरुष की संभावना नहीं हो सकती। कारण यह है कि जीव पुरुष अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति होने से वो सर्वज्ञ कल्प और समस्त विद्याओं के स्थान वेद की रचना करने में असमर्थ रहता है, तथा भ्रम प्रमाद आदि से रहित सर्वज्ञ ईश्वर कभी शरीर रूपी बंधन में नहीं आता जो शब्द रूप वेद का उच्चारण कर सके। आदि ऋषियों के निर्दोष पवित्र मस्तिष्क में वह केवल तद अनुकूल प्रेरणा करता है जिससे प्रेरित होकर सर्ग आदि काल में वही अनुपूर्वी ऋषियों के सम्मुख फूट पड़ती है। मतलब उसी रूप में वो उनके मस्तिष्क में आते हैं, वो वैसे ही बोलने लगते हैं, और फिर वो दूसरे लोग जो हैं उनके शिष्य वो उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। एक थे ना वो अभी कुछ दिन पहले ही, क्या नाम था उनका, ब्रह्मचारी, जिनमें श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त ब्रह्मचारी। तो इस जन्म में वो कुछ पढ़े नहीं, और वो बस ऐसे ही चलते चलते कहीं भी गिर जाते थे, और जब वो अचेत हो जाते थे तो वो कितने शुद्ध संस्कृत के मंत्र श्लोक सब बोलते ही जाते थे। हैं? पलंग पे लेट जाते थे। शुरू हो जाता था उनका। तो वो प्रेरणा हुई ना इस शरीर में, उसकी आत्मा में जैसी प्रेरणा हुई वैसा वैसा वो बोलता जा रहा है। तो सृष्टि के आदि में उन ऋषियों के हृदयों में परमात्मा की जैसी प्रेरणा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, और ऐसे की ऐसे वो बोलते चले गए उसी अनुपूर्वी से, जैसे जैसे प्रेरणा हुई बिल्कुल वैसे बोलते चले गए। वो ऐसे बता रहे हैं।